मेहनत साहब से मैं सजग। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि सफ आ रहा है और वो एक हमारी लड़की थी, उसका नाम मुझे भूल गया, वो नाम थोड़ा सा मुश्किल था, दृष्टि था। उसने कंपैरिजन करवाया क्योंकि दुर्योधन कह रहा था कि मेरा पलड़ा भारी है क्योंकि मेरी तरफ तीन योद्धा है। उन्होंने नाम लिए करण, भीष्म और दूसरे तीसरे थे। तो उसने भी फिर कहा कि हमारी तरफ भी अर्जुन है। तो सब तोड़ है, एक तरफ मैं भी तोड़ हूँ भीष्म की। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या सूरत बनती है। तो वीडियो दोस्तों की बात रखता हूँ। अवश्य। धन्यवाद। आर्यावर्त की परंपरा है सभाजन। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होता है और संध्या काल को पूर्ण हो जाता है। दिन का अंत सूर्यास्त नहीं माना जाएगा, किंतु जब मशालों के बिना देखना असंभव हो जाए तब उस दिन का अंत माना जाता है। असंभव। दिन का अंत तब माना जाता है जब सूर्य का बिंब दिखाई देना बंद हो जाए। इसी प्रश्न के विवाद से युद्ध हो रहा है भ्राता भीम। इस विषय में हमारा निर्णय स्पष्ट है। आपका पहला नियम हम मान्य करते हैं युवराज दुर्योधन, परंतु स्मरण रहे, यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। संपूर्ण अंधकार में भी तीर चला सकता हूं मैं, ये तो आपने देखा ही है। मेरा परामर्श है कि सूर्योदय और सूर्यास्त शंखनाद से निश्चित किए जाए। दोनों सेनाओं के महारथी दिन का प्रारंभ और दिन का अंत शंखनाद से घोषित करें। उचित है महामहिम भीष्म। हमें आपकी न्याय बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, महामहिम, अन्य सारे नियमों का भी वाचन कर लेते हैं। वासुदेव, एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध करेगा। हर एक योद्धा अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेगा। घायल, निशस्त्र और शरण में आए हुए योद्धा पर कोई प्रहार नहीं करेगा। सेवा करने वाले और शुश्रूषा करने वाले पर कोई प्रहार नहीं करेगा। जो योद्धा रणभूमि में उपस्थित ना हो उस पर भी कोई प्रहार नहीं करेगा। इन नियमों का भंग करने वाले योद्धा को मृत्यु दंड देने का उत्तरदायित्व उस योद्धा के सेनापति का होगा। परंपरा के अनुसार ही सारे नियम हैं, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं। उत्तम, अति उत्तम। अब सभा समाप्त करने से पूर्व मैं एक अंतिम प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हूं। वासुदेव कृष्ण ने इस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है।
तो क्या इस युद्ध में सारे धर्मों का पालन किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात हमने निर्णय किया है कि सभी योद्धा अपनी अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेंगे। कोई धनुधारी किसी गदाधारी को आवाहन नहीं देगा। कोई महारथी किसी सेना नायक को आवाहन नहीं दे सकता। किंतु शास्त्रों में और परंपराओं में पुरुष और स्त्री की श्रेणी भी भिन्न भिन्न मानी गई है। स्त्री यदि माता है तो पूजनीय है, पत्नी है तो प्रिय है, पुत्री है तो सौभाग्य है, पुत्रवधू है तो सम्माननीय है। स्त्री के साथ यदि विवाद भी हो जाए तब भी स्त्री पर प्रहार करना नर्क का मार्ग माना गया। महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर माता के मार्ग में निशस्त्र लेट गए, किंतु उन्होंने माता पर बल का प्रयोग नहीं किया। तो क्या यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? स्त्री के सामने केवल एक स्त्री ही युद्ध करे, क्या ऐसे नियम बनाना उचित नहीं है? पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप तो धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। यदि आप कहेंगे कि इस युद्ध में स्त्री पर प्रहार करना उचित है तो आप अधर्म की स्थापना करेंगे। और यदि आप कहेंगे कि स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं, तब आप इस युद्ध को अधर्म घोषित करें। ये कैसा प्रश्न है जब मैं स्वयं पर प्रहार करने की अनुमति सबको दे रही हूं, तो ये धर्म का प्रश्न कहां से आ रहा है? धर्म और परंपराएं किसी एक की मति पर नहीं चलती देवी। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप क्या कहते हैं? तो क्या कहता है आपका धर्म? क्या युद्ध किए बिना ही हमें परास्त करने की योजना बनाई है? क्योंकि आपकी सेनापति के सामने हमारी सेना में से कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठाएगा। सारा जीवन आपने धर्म का वहन किया है, फिर गल्लां फसा रहे। अब क्या विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का त्याग करेंगे? यदि हस्ति तदन्यत्र
इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। हमें मान्य है। हमें मान्य है। मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, युधिष्ठिर का धर्म तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वो क्या कहते हैं कि कहीं ना चलाक बंदे के हाथ पे पॉइंट ना हो जाए। ये मामा शुद्धनी जो है ना, हम इसको शुद्धनी कहेंगे। अब मामा शुद्धनी ने जो है एक पॉइंट पकड़ लिया कृष्णा जी का, उसी को उसने बार बार उस पर सारी उसने डिस्कशन कर दी। पहली बात ये रूल्स तय हो रहे थे, जो रूल्स पहले जंग के युद्ध के होते हैं वो तय हो रहे थे, लेकिन उसने कृष्ण जी की एक बात पकड़ पा, लेकिन अभी कृष्ण जी खामोश हैं, उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो उसने एक चीज उन्होंने कहा कि ये धार्मिक यानी कि युद्ध है, तो बल्कि ये जहाँ ये युद्ध होगा वो भी पाक जगह होगी, पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान में यानी कि एक जो महिला का अपमान नहीं किया जाता, उसकी मतलब बेइज्जती नहीं की जा सकती। अगर ये कि सारी उसका फोकस था सिर्फ और सिर्फ वो उस दृष्टि जी या क्या नाम उसको बाहर निकाले, और जो उसने न्यूट्रल किया था वो क्या नाम है या जो बड़ा युद्ध था उसको, और उसको कहीं इन्वॉल्व करें युद्ध के अंदर। सारा उसका फोकस वही था मामा शुद्धनी का। तो वकील क्या करते हैं, वकील तो यही करते हैं, कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं। कृष्ण जी के मुंह से निकला है तो उसने पकड़ लिया, ये अब ये लड़की नहीं लड़ सकती युद्ध। हाँ, हालांकि जब खुद वो कह रही है कि मैं तैयार हूं, मेरे पर वार करें, मैं वार का जवाब दूंगी, तो मेरे ख्याल में सिर्फ कोई मजाका नहीं। हाँ, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, कोई उस पर वार करे, तो फिर मेरे ख्याल में ये गलत है। अगर वो खुद कह रही है कि मैं लड़ूंगी, मैं युद्ध मैं सेनापति के साथ पांडव की तरफ से लड़ूंगी, तो इसमें उनको हर्ज नहीं होना चाहिए। भाई देखें कि ये बात तो वाकई ऐसा है। सबसे पहले तो उसने कहा था कि मेरे आने से मतलब कि उसके साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अब खुद कह रही कि मैं लड़ना चाहती हूँ, तो अब उसको फाइट करनी पड़ेगी। भीष्म जी जो न्यूट्रल हुए ना उनकी उस दृष्टि जी की वजह से, वो कह रहे हैं कि मतलब कि आप मामा शकुनी जो है असल की शर्त से ऊपर अभी उतरेगी, अभी नया नया बैठा आ रहा है, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या। अभी तक तो मतलब नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए भी पता चल रहा। अभी कई ऐसे लफ्ज हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ में आते, क्योंकि प्योर हिंदी बोली जा रही है मतलब पूरे सीरियल के अंदर। मुझे सीरियल के दौरान नहीं पता चल रहा है हिंदी बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे सारे सीरियल में ना इस जो वीडियो मैंने देखी इसमें एक चीज, कुछ बैक वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, एक चीज में मेरी समझ में आ रही है। हमेशा दलेर लोग उतने चालाक नहीं होते जितने बुज़दिल होते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि वो खुद बचने के बहाने ढूंढते हैं और लोगों को लड़ाने में खुश रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये वाकई डरपोक है, बुज़दिल है ये जो मामा शुद्धनी है। इसका काम क्या है, चालाकी करना। आप फर्ज कर लें कि वार होते फर्ज के करना ये तो होनी है, युद्ध होना ही है। हाँ, तो आप मुताबिक कौन इस युद्ध में योद्धा जो वो जीतेगा, कौन सुरक्षित होगा? मैं सच्ची कहूँ तो ऑब्वियसली पांडव। हाँ जी, पांडव जीतेंगे। पांडव
गाड कृष्ण जी के साथ है, उनके साथ है, वो क्या कहते हैं है तो सही, साया है। भारी है हमेशा सच्चाई जीतती है रहमतुल्लाह। कभी तदाद ने नहीं, ज्यादा तदाद ने कम तदाद को मात नहीं दी, उसको दी कि जिसमें जज्बा लड़ने का नहीं। कमजोर जो लड़ना नहीं जानते उसको दिए जो लोग गलती पर हैं। यार भाई सब वो तो बिल्कुल बातें ठीक है ना, हम वैसे एक फर्ज के तौर पर कर रहे हैं, ये तो हकीकत में वही है जिसने भी मेहनत की होगी या जो सच पे होगा और जिसमें जज्बा होगा वही जीतेगा। नो डाउट। दिल में तो नहीं जीतना और ना ही कोई कहने के वो युद्ध में नहीं जाता। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है रहमतुल्लाह, मैं किसी गजब की बात नहीं करूंगा, कि जज्बा लोहे को काट दिया करता। ढाल होती है ना लोहे की, वो मिसाल दी जाती थी कि जज्बा लोहे को काट दिया करता। आप में लड़ने का जज्बा होना यार चाहिए। सोच होती है ना, जज्बा है कि मैंने ये काम करना है। मैं कृष्णा जी की खामोशी से बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि वो सोच रहे हैं, उनकी भी क्या नाम युधिष्ठिर की, इनकी खामोशी से मैं अब कोई ना कोई इसका रिस्पॉन्स आने वाला नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसने अपनी सारी चालें अब खेल ली, वो खामोशी से सुन रहे हैं। कृष्णा जी का उनका जवाब देना बनता है, वो क्या युधिष्ठिर जी भी देंगे और कृष्ण जी भी देंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट में इसकी सारी चालें नाकाम होने, मुझे मेरा दिल मानता है, क्योंकि ये अपनी तरफ से इसने पॉइंट पकड़ लिया था कृष्ण जी का, ये इसने बोला था तो ये देखो ऐसा वैसा, लड़की को नहीं होना चाहिए, हम माता है या रूप है, क्योंकि फिर उन्होंने फिर मिसालें दी भगवान जी की कि उन्होंने माता के सामने अपना जो त्याग दिया था, जो लड़ाई का आला होता है तो हाँ उसको वस्त्र जो भी है जो भी था शस्त्र त्याग दिया था, तो वो उसने दलीलें दी। तो अब ये कैसे कहा कि लड़की युद्ध में हिस्सा ले और हमारे योद्धा को जो न्यूट्रल करे और वो ना लड़े, मतलब उसका सारा फोकस इधर ही था कि किस तरीके से बाहर करें और वो जो भीष्म है उनको इन करें पूरे में, क्योंकि उनका कोई तोड़ नहीं है, सारी उसकी स्ट्रैटेजी वही चल रही है। अब इसका क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर और क्या जवाब देते कृष्णा जी, ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट में देखने वाला। तब तक आप भी वेट करें, हम भी करते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू।